कॉमेडी किंग का सफर आखिरत। उमर शरीफ की मैयत टर्किश एयरलाइंस की परवाज के साथ 2134 के जरिए जर्मन शहर म्यूनिख से इस्तांबुल पहुंचा दी गई। लेजेंड अदाकार का जिस्र खाकी कल सुबह पौने 6 बजे परवाज के 708 से तुर्की से कराची लाया जाएगा। उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर और जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अमजद अली भी जिस्र खाकी के हमरा हैं। उमर शरीफ के मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी के हाथे में तदफीन होगी। जवाद उमर ने कब्र की तैयारी का जायजा लिया। कहा कल दोपहर 3 बजे उमर शरीफ की पार्क लिफ्टन में नमाज़ जनाजा अदा की जाएगी। आलमी शोहरत याफ्ता ओलंपियन सलाहुद्दीन का उमर शरीफ को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत कहते हैं। उमर शरीफ ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर जैसी शख्सियात बहुत कम पैदा होती हैं। उमर शरीफ ने अस्पताल बनाया और वेलफेयर के बेतहाशा काम किए। एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर डिस्ट्रीब्यूटर्स भी परेशान। हुकूमत को कीमतों में कमी के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। 1 हफ्ते में एलपीजी सस्ती ना हुई तो हड़ताल की धमकी। ऑल पाकिस्तान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद अली हैदर हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं एलपीजी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1 अक्टूबर के ओगरा रेट ने हमारे और अवाम के होश उड़ा दिए। हुकूमत से आज ये मुतालबा कर रहे हैं आप लोगों के तबस्सुस से कि ये कीमतें अगर आना 7 दिनों में हुकूमत ने कोई वाज़ेह कीमतें कम करने का स्ट्रक्चर नहीं दिया या उन्होंने कीमतें कम नहीं की या कोई वाज़ेह फॉर्मूला नहीं दिया तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है कि हम जो है वो शटर डाउन स्ट्राइक भी चले जाएं। हुक्मरानों को जगाने के लिए मरने का ड्रामा। पैरामेडिकल स्टाफ का प्रेस क्लब के बाहर अनोखा एहतजाज। कफन पोश मुजाहिरीन गले में रोटी लटकाकर प्रेस क्लब के बाहर बैठ गए। नीम तिबी अमले का हेल्थ और रिस्क अलाउंस के हुसूल और मुलाजमतों की बहाली का मुतालिबा। तुलबा और पीएमसी की जंग अदालत पहुंच गई। तुलबा ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। तुलबा की अदालत से पीएमसी के तमाम टेस्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। वज़ीर आज़म समेत दीगर को खत भी लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। खबरदार होशियार, अब नहीं होगा कोई राह फरार। साइड मिरर की पाबंदी लाजिम करार। सिंध काबीना के इजलास में मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम की मंजूरी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी की खातिर साइड मिरर लगाना लाजमी होगा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं हेलमेट के साथ मिरर भी जरूरी है। मोटरसाइकिल के ऊपर जो है ना 2 वो साइड व्यू मिरर हुआ करते थे, अब हमें नजर नहीं आते। और ये एक मैं समझता हूँ कि जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनके लिए जितना हेलमेट जरूरी है उतना ही ये जो साइड व्यू मिरर है वो भी जरूरी है, ताकि वो बजाय इसके कि पीछे मुड़ने को देखें कि वो क्या है, वो मिरर्स के जरिए देख सकें कि पीछे पोजीशन क्या है ट्रैफिक। पानी की तकसीम पर सिंध और विफाक में एक बार फिर ठन गई। सूबाई हुकूमत ने इरसा चेयरमैन को मुतनाज़ करार दे दिया। सेक्रेटरी आबाशी सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात पर मबनी खत इरसा चेयरमैन को इरसाल कर दिया। एडवाइजरी कमेटी के इजलास से मुतल्लिक एतराज़ात से भी आगाह किया गया। खरीफ सीजन से मुतल्लिक गलत एदाद शुमार बताए गए। मौक़िफ़ नजरअंदाज किए जाने पर सिंध के नुमाइंदों ने इजलास का बाइकआउट किया। सातिज़ा के आलमी दिन पर सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सिंध हुकूमत ने 207 सातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया। प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 2018 का कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। जूनियर स्कूल टीचर और प्राइमरी स्कूल टीचर की नई भर्तियों का मामला। मेरिट टेस्ट पास करने वाले सातिज़ा को ऑफर लेटर जारी करने का फैसला। शहर कायद में डेंगू मच्छर फिर फैलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस के 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासिर अफराद की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। महकमा सेहत की शहरियों को घरों और अतराफ में पानी खड़ा न होने देने की तलकीन। काबिज़ीन ताकतवर इदारे बेबस। केडीए की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के खिलाफ गुलिस्तानी जोहर ब्लॉक 11 में ऑपरेशन रोक लिया गया। गैर कानूनी तामीर कुछ दीवारें गिराने के बाद डीजी केडीए ने अमले को वापस बुला लिया।
रोशनियों के शहर के माथे पर गंदगी का टीका। जिना एयरपोर्ट के करीब कचरा कुंडियों और गलासत के ढेर। मलिर मॉडल कॉलोनी समेत दीगर बस्तियों में गोश्त की दुकानें चीलों के लिए कशिश से कम नहीं। खुराक के मुतलाशी परिंदे जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन गए। बल्दिया के माली की गफलत और लापरवाही। साबरा प्राइमरी स्कूल में गंदगी और गलाजत के ढेर। स्कूल के दरवाजे पर मौजूद मैन होल्स के ढक्कन भी गायब। किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा होने का खदशा। स्कूल की मखदूश हालत के बायस बेशतर बच्चों ने स्कूल आना ही छोड़ दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल होने के करीब। शहर कायद के वासियों को मियारी सफरी सहूलियात जल्द मिलने की उम्मीद। ग्रीन लाइन बस मंसूबे का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। अंडरग्राउंड टनल पर काम तेजी से जारी। सानहा कार साज के हवाले से 17 अक्टूबर के जलसे की तैयारियां। पीपल्स पार्टी सिंध कौंसिल ने मंसूबाबंदी कर ली। सूबाई सदर निसार खोड़ू की ज़ेर सदारत सिंध कौंसिल का अहम इजलास। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वकार मेहदी, सईद गनी, जावेद लगारी समेत सिंध भर के डिविजनल और ज़िले सदूर की शिरकत। जलसे में भरपूर अवामी शिरकत यकीनी बनाने और जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू करने पर जोर। जिला बस्ती में एमक्यूएम कारकुन मायूस। पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने लगे। एमक्यूएम लेबर डिवीजन वुमेन विंग की ओहदेदारान पीपल्स पार्टी में शामिल। डीएमसी सेंट्रल की मुलाजिम खातून के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर पीपल्स वर्कर्स आतिफ बलोच से मुलाकात। आतिफ बलोच ने पार्टी में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। बहादुराबाद ऑफिस में राब्ता कमेटी के जिम्मेदारान का इजलास। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर। टाउन की सतह पर जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने का फैसला। जाली बैंक अकाउंट से सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम में अपने गिरफ्तार 4 मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिमान को 13 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुलजिमों में अब्दुल रहमान, माजिद अली, एहसान और मुश्ताक शामिल है। हलीम आदिल शेख का महकमा सेहत की तरह महकमा तालीम भी ठेके पर देने का इल्जाम। कहते हैं 13 साल से सिंध में तालीम के हवाले से कोई प्लान मौजूद नहीं। फैसलों की बजाय मजाक किया जा रहा है। जिले सदूर को असातिज़ा के भर्ती कोटे बांटे जा रहे हैं। नैब महकमा तालीम में जारी मनमानियों पर नोटिस ले। पिंडोरा पेपर्स के इल्जामात पर पीटी रहनुमा शर्जील मेमन की वजाहत। कहते हैं इल्जामात इन पर हैं। पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। 2007 में तमाम मुसासे डिक्लेयर कर चुके हैं। एफबीआर और इलेक्शन कमीशन के पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। लापता अफराद के अहले खाना की कफालत सरकार के सुपुर्द करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने मैकेनिज्म बनाने के लिए मुतल्लिका हुकाम को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर अदालत, हुकूमत और मुतल्लिका इदारों पर बरहम। एक बार मरने का इतना दुख नहीं होता। लापता अफराद के अहले खाना रोज मरते हैं। अदालत की रिमार्क्स। महकमा लैंड यूटिलाइजेशन में गैर कानूनी अलॉटमेंट में नामजद मुलजिम साकिब सोमरो के वारंट गिरफ्तारी जारी। गनी बिल्डर्स के मालिक जावेद इकबाल भी मुलजिमों में मुलविस। मुलजिमों की करप्शन की वजह से कौमी खजाने को 1.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एहतसाब अदालत का आइंदा समात पर मुलजिम को पेश करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में जमीन के लेन देन तनाज़ात के केसेस की समाअत। डीजी केडी आसिफ अली मेमन अदालत में पेश। जस्टिस इरफान सादिक खान का डीजी केडी से मुकालमा कि आपसे अफसरान कंट्रोल नहीं होते। ऐसा है तो आप ये महकमा छोड़कर किसी दूसरे महकमे चले जाएं। मंजूर वसाम की नैब तहकीकात के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी रहनुमा की बुरी जमानत में 4 नवंबर तक तौसीह कर दी। मंजूर वसाम की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक कंपनी के सरबराह वजीर आजम है। ये समझ से बालातर है।
सिंध हाईकोर्ट में सोसाइटी के नाम पर फ्रॉड और सरकारी जमीनों की चाइना कटिंग का केस। मुलजिम आतिम जोखियों की दरखास्त से जमानत की समाअत। कमरा अदालत में लॉटियर्स और मुतासरीन का रश लग गया। हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। मुतासरीन का मौक़िफ़ 300 से ज्यादा लॉटियर्स को लीज दे चुके हैं। बाकी सिर्फ 100 लॉटियर्स को जल्द मुकम्मल कर लेंगे। सिंध रेंजर्स ने एफसीएफ के मुलाजमीन को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। सेक्टर कमांडर परवेज इकबाल खरल का फिश हार्बर का दौरा। माहीगीरों के सिक्योरिटी खदशात को दूर करने की यकीन दहानी कर दी। अमेरिकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपये 80 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में भी डॉलर 172 रुपये पर बरकरार। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। अंडररेट इंडेक्स में 370 पॉइंट्स की कमी। अंडररेट इंडेक्स 44,666 की सतह पर आ चुका। दूसरी जानिब सराफा मार्केट में सोना 800 रुपये फी तोला महंगा हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1,15,000 रुपये हो गए। मनी मार्केट सिस्टम में सरमाए की कमी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंकों को 3 रोज के लिए 133 अरब 50 करोड़ रुपए फराहम कर दिए। बैंकों को रकम की फराहमी 7.32% सालाना शराह सूद पर की गई। दुनिया भर की तरह कराची में भी आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कौम के मेमारों को बेलोस खदमात पर खराज तहसीन पेश। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के इश्तराक से वर्ल्ड टीचर्स डे की तकरीब। वज़ीर तालीम सरदार शाह की खुसूसी शिरकत। मुआशरे में असातिज़ा के किरदार पर रोशनी डाली। जानून के बानी सुलेमान अहमद की नई दस्तयाबी फिल्म सुपरविजुअल डेमोक्रेसी का गवर्नर हाउस कराची में प्रीमियर फिल्म में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुल्क और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम का अहाता। हलीम आदिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। घंटा घर जाकर कारोबार का आगाज किया। रमीज राजा क्रिकेट के निजाम को माली एतबार से मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म कहते हैं। क्रिकेट इकॉनमी को मजबूत करना असल मकसद है। और कैनवस आर्ट गैलरी क्लिफ्टन में इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत।